कि जो भी एनर्जी की एक फॉर्म होगी, या तो हो सकता है कि वो मैकेनिकल फॉर्म में हो या किसी अलग फॉर्म में हो, तो वो आपकी किस में कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज। वी क्लासीफाई दीज सोर्सेज इनटू टू टाइप्स, कि जो हमारे पास में नेचुरल सोर्सेज हैं उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली दो पार्ट में जो सोर्सेज हैं उसको डिवाइड किया गया है, वो है हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वन बाय वन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इन ए प्रेजेंट पावर सिस्टम मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स जनरेटेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक, तो हमारे पास में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन सी होंगे, कोल सिस्टम है, ऑयल गैस, ऑयल गैस के थ्रू हम लोग करते हैं, है ना, नेचुरल गैसेस हैं, बट दीज सोर्सेज आर लिमिटेड अवेलेबल। हमें पता है कि जो हम लोग कोल की बात करेंगे, कोल हमारे पास में लिमिटेड है, ऑयल की बात करेंगे, ऑयल हमारे पास में लिमिटेड है। ये जो हमारे पास में नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सो वी हैव टू यूज दीज सोर्सेज केयरफुली एंड ऑलवेज फाइंड एन अल्टरनेट सोर्स और मूव ऑन टू रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये सोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं भाई ये लिमिटेड है, तो हमें इनका जो यूज है वो केयरफुली करना पड़ता है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये जो हमारे पास में सोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो आपके खत्म हो जाएंगे, तो हमें कंप्लीटली किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जो हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। द रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड, वाटर, टाइडल एंड बायोमास। हम लोग इसके अंदर जो भी बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर विंड एनर्जी सोर्सेज हैं, सोलर के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर टाइडल है, बायोमास एनर्जी सिस्टम है, इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। These sources are the environment friendly, free and infinite resources available. Let us get more information about renewable sources. One by one हम इन sources के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लेते हैं सोलर एनर्जी सिस्टम। It is the best alternative source for power generation. There are two ways to generate electrical energy from sunlight. सबसे बेस्ट जो एनर्जी सिस्टम है, भाई हम लोग बात कर रहे थे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो फ्री हैं, इनफाइनाइट है। हमें पता है कि जो सनलाइट है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो ये आपके किसके अंदर इंक्लूड होंगे, आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर। देखो इसके दो मेथड हैं, दो तरीके से हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। दो कौन कौन से हैं इसके अंदर, वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। द फोटोवोल्टिक सेल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, मेनी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल टू मेक ए सोलर पैनल। एक तो हम लोग डायरेक्टली जो हमारे पास में फोटोवोल्टिक सेल है ना, फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू हम लोग डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल क्या है, एक सिलिकॉन से बना होता है ये। मेनी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल टू मेक ए सोलर पैनल। जो आपका सोलर पैनल बनेगा, कई सारे सेल्स होंगे, या तो सीरीज में और पैरेलली वो आपस में कनेक्टेड होंगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसके अंदर, we can produce heat with the help of mirrors in the sunlight, and we use this heat to convert water into steam. This high temperature steam rotate the turbine. कि जो हमारे पास में स्टीम प्रोड्यूस होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में जो टरबाइन है उसको हम लोग रोटेट करेंगे। अब देखो इस ये जो सिस्टम है इसके एडवांटेज क्या क्या है सोलर एनर्जी सिस्टम के। देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द ट्रांसमिशन कॉस्ट इज जीरो फॉर ए स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम। भाई ट्रांसमिशन कॉस्ट इसकी जीरो, हमें ट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां भी आपको यूज में लेना है वहां हम लोग सोलर एनर्जी सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे, वहां पे हम लोग आराम से इसको यूज में ले सकते हैं। तो ट्रांसमिशन कॉस्ट जीरो। सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम इज एनवायरमेंट फ्रेंडली।
द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। इट इज़ एन आइडियल सोर्स फॉर रिमोट लोकेशंस दैट कैन नॉट लिंक टू द ग्रिड, हमें इसे अलग से जो ग्रिड है उससे लिंक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है।